हेलो, वेलकम टू वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है आपका 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। आप इन रीडिंग्स को अपने असेंडेंट साइन से चेक कर सकते हैं। असेंडेंट ना पता हो तो फिर मून, और मून भी ना पता हो देन डेफिनेटली आपका ज़ोडिएक, आपका सन साइन। आप इन रीडिंग्स को अपने उन प्रॉब्लम्स के साथ, मसलों के साथ रिलेट कर सकते हो जो आपके माइंड में इस समय काफ़ी चल रही है, बिकॉज जो आप इसमें एनर्जी डालेंगे वही आपको उसी के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। तो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में कोई इशू है जो इस समय रन कर रहा है, आप इन रीडिंग्स को उससे रिलेट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। एरीज, सबसे ज़्यादा जो क्लियर चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि आपका ना टेम्परामेंट आपके कंट्रोल के बाहर जाने वाला है। या तो चीज़ों में एकदम ही घुस जाओगे या कम्प्लीटली निकल जाओगे, या तो बहुत खुश या तो बहुत उदास। एंड वन मोर थिंग, अपनी ज़बान पे बहुत कंट्रोल रखना। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना लोगों को चीज़ें कह सकते हो, बहुत कुछ आपकी उन कहने की वजह से ना कुछ चीज़ें आपकी अगेंस्ट जा सकता है। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपनी ज़बान पे, अपने टेम्परामेंट पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने की इस हफ्ते बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको उस चीज़ की वजह से ट्रबल आ सकता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। थोड़ा सा उन मुद्दों पे, उन गुस्सों पे कंट्रोल। टॉरस, आप, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से भाग रहे हो, कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इशू है जो आपको परेशान कर रहा है और आप उससे भाग रहे हैं। प्लीज़ भागे नहीं, चेंजेस को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, गो विद द फ्लो। चेंजेस को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, एंड ट्रस्ट मी, जब आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के मोड में चले जाओगे, थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, योर लाइफ विल बी बेटर फॉर यू। ये हफ्ते में ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी चीज़ से भागो और कोई चेंजेस आपको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़े, या आप उस डिनायल मोड में रहो दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, बट प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ओके, उससे आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें आने वाली है, अबंडेंस आएगा, उससे आपकी लाइफ में पैसा, पावर, प्यार, कुछ भी आ सकता है, बट वो चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेमिनाइज, मुझे ऐसा लगता है कोई तो है जो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कोई तो है जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके क्लोज भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, मगर वो आपके खिलाफ है। मे बी वो किसी टाइप की जेलसी रखता है आपसे, एंड आप उसको करेक्टली जज नहीं कर पा रहे हो। आपको अपना विजन उस इंसान के लिए चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उस इंसान को ढूंढने की ही ज़रूरत है, देन अपना विजन उसकी तरफ चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप काफ़ी ट्रबल में आ जाओगे। अगर आपने विजन चेंज कर लिया तो डेफिनेटली देयर आर बेटर थिंग्स कमिंग अहेड फॉर यू। देन आप डेफिनेटली एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पे आपकी लाइफ बहुत 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 बेटर हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ फाइंड दैट पर्सन आउट। एंड इस समय या तो नहीं मिल रहा है तो लोगों पे अभी एक हफ्ते के लिए भरोसा ही मत करो, चुप रहो, शांति। कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पास्ट की प्रॉब्लम में उलझे हुए हो, या इस हफ्ता पास्ट के बारे में बहुत बहुत सोचोगे। कुछ ऐसा सिमिलर इंसिडेंट्स आपके साथ हो सकता है, डिजावू की फीलिंग आपको आ सकती है। डेफिनेटली अगर आप उस पास्ट की चीज़ों से अपने आप को एक्चुअली पुल करके, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज आप बहुत इमोशनल हैं, अपने आप को पुल करके अगर आप अपनी मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, ट्रस्ट मी, आपका एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो चीज़ें आपको पोक नहीं करेंगी बार बार। मगर अदरवाइज अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया एंड यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, देन आपके लिए एक बहुत बुरा एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का फेज आपके लिए बनता है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। सो प्लीज़ अपने ओवर थिंकिंग को इसी समय कंट्रोल कर लें, अदरवाइज ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। लियोज, आपके लिए ना ये हफ्ता थोड़ा चेंजेस भरा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कहीं से कोई नया कॉल, नया मैसेज, कुछ तो नया है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, जो शायद आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। आपको उस चीज़ को लेकर ना थोड़ी सी टेंशन्स, कन्फ्यूजन्स भी रह सकती हैं, मगर प्लीज़ टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप डेफिनेटली एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपको ना इस चीज़ से गेन होगा, मे बी इन द लॉन्ग रन, मगर गेन ज़रूर होगा। इस चीज़ के लिए आपको शायद ट्रैवल भी करना पड़े। सो अगर आप जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इस हफ्ता, डेफिनेटली उनके लिए बहुत सूटेबल वीक है, दे कैन ट्रैवल। मगर इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ अपनी आय रखें, डेफिनेटली मिस ना करें, बिकॉज ये आपके लिए इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, ये बहुत बहुत अच्छी साबित होगी। ओके,
वर्गोस, मुझे लगता है ये हफ्ता आपको लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रुप एक्टिविटीज से प्रॉब्लम हो सकती है। शायद इस हफ्ता आप अपने अंदर अपने साथ रहना चाहते हो, आप लोगों में इतना इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी इंसान से आप बात करते हो तो इरिटेशन वाला फीलिंग आपको आ सकता है इस हफ्ते। सो प्लीज ऐसा अपने आप को ना करें, अपने साथ ऐसा ना करें, अपने आप को शेल में बंद नहीं करें, ठीक है। अदरवाइज आपके माइंड में वैसे ही ओवर थिंकर हो, माइंड में सोच सोच के आपको और ज्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। चीजों को बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करें। अगर इस समय इस हफ्ता किसी के साथ भी आपके व्यू पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील, ओके। जरूरी नहीं है कि आप सही हो या जरूरी नहीं है कि सामने वाला सही हो। इन चीजों को एक्सेप्ट करो एंड मूव अहेड, ओके। लीब्रास, बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने का हफ्ता हो सकता है, पार्टी मोड का हफ्ता हो सकता है, घूमने फिरने का हफ्ता हो सकता है, सेलिब्रेशंस का हफ्ता हो सकता है, कोई गुड न्यूज भी आपको कहीं से आ सकती है। तो लिब्रास, आप अपनी ही एनर्जी में रहने वाले हो। यू विल बी सो सेल्फ कंज्यूम्ड, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड कि अभी आपको लोग दिखाई नहीं देंगे, दुनिया दिखाई नहीं देगी। यू जस्ट वांट टू इंजॉय। आप फन की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ अट्रैक्ट होगे। आपको डेफिनेटली एक लोगों से मिलने का, बातें करने का मन करेगा, लोग आपकी तरफ आएंगे खिंचे हुए। तो इट्स ऑल अबाउट पार्टी, इट्स ऑल अबाउट गेट टुगेदर्स, इट्स ऑल अबाउट enjoying your time with people. You're just going with the flow. शायद अगर आपको कोई टेंशन भी है तो किसी इंसान से मिलके ही वो रिलीव आउट हो जाए। स्कॉर्पियो, ज्यादा चेंजेस मैं इस हफ्ते आपकी लाइफ में नहीं देखती। मुझे ऐसा लगता है कोई बर्डन लेकर चल रहे हो अपने मन के अंदर। आपकी वैसे इस टाइप की एनर्जी काफी टाइम से आ रही थी कि किसी चीज के कोई गिल्ट है आपको, कोई चीज आपसे पास्ट में हो गई है जिसको आप एक्चुअली ठीक करना चाहते हो, या समथिंग, कुछ तो बर्डन है आपके अंदर। अगर आपको रियलाइज हो रहा है या नहीं रियलाइज हो रहा है, सबकॉन्शियसली डेफिनेटली एक बर्डन आपके उसमें आता है। बट प्लीज राइट नाउ उससे रिलेटेड कोई एक्शन ना लें, जस्ट गो विद द फ्लो। आप धीरे धीरे चलते जाएं, यूनिवर्स आपको खुद रास्ता दिखाएगा चीजों को रिजॉल्व करने का, चीजों को सॉल्व करने का। मगर राइट नाउ फॉर यू इज टू टेक केयर अबाउट योर ओन हेल्थ। कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज भी नजर आते हैं। सो जस्ट बी लिटिल careful with your health and your mental health for sure. Don't take guilt, don't take burden, okay? Sagittarius, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज का वीक दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज ऑन द वेज ऑफ वर्किंग, कॉम्प्रोमाइज विद द पीपल, कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशंस। कुछ भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज ये आपके लिए रह सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज लेट इट गो। आपको चुप रहकर ये टाइम पीरियड निकालना है। अगर आप चुप नहीं रहते और चीजों पर रिएक्ट कर जाते हो, सपोज आपको मालूम है कि कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, या आपको मालूम है कि मुझे इस इंसान से रिलेशन रखना है मगर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऑन माई थॉट प्रोसेस, ऑन माई समथिंग डेफिनेटली, बट स्टिल अगर आप उस पर रिएक्ट करने जाओगे तो आप उस इंसान को भी खो दोगे, उस सिचुएशन भी खराब हो जाएगी। तो राइट नाउ चुप रह के शांति से इस वक्त को निकाल लो। एक हफ्ते की बात है, कोई ज्यादा बड़ा पीरियड भी नहीं है। लेट गो करो चीजों को अगर ऐसा कुछ आपके सामने आता है तो। कैप्रिकॉन्स, ये जो पूरा हफ्ता है ये देने का हफ्ता है, ये शेयरिंग का हफ्ता है। क्या मालूम आपको बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़े, क्या मालूम आपको अपने आइडियाज, प्लान, ये सब चीजों लोगों के साथ शेयर करना पड़े। मगर प्लीज इससे घबराना नहीं। आपके दिमाग में बहुत सारे कंपैरिजंस आ सकते हैं व्हेन यू विल डू दैट, ओके। आपको बहुत तरीके के थॉट प्रोसेस डिफरेंट आ सकते हैं, मगर ट्रस्ट मी ये चीज आपको एक बेटर तरीके की तरफ लेके जा रही है। आपका थॉट प्रोसेस दूसरों के साथ शेयर करने से इनहैंस हो जाएगा। इस चीज का ये मतलब भी हो सकता है, अगर बहुत टाइम से कोई चीज आपको बॉदर कर रही है, आपके दिमाग में कोई चीज बहुत ज्यादा अटक गई है, प्लीज उसको शेयर करके बाहर निकालो, उस पे एक्शंस लो। उसको दिमाग के अंदर मत रखो खाली, ठीक है। उस पे एक्शंस लोगे, जितना उस पे एक्शंस लोगे आपके लिए बहुत बेटर होगा। एक्वेरियंस, मुझे ऐसा लगता है बहुत सोच समझ के कदम रखने का हफ्ता है। मोमेंट टू मोमेंट लो, चीजों को एकदम दूरदर्शी मत देखो। पास की चीजों को पहले एक्सेप्ट करते चलो। एक छोटा टारगेट रखो, छोटा टारगेट कंप्लीट हो जाए तो उससे बड़ा टारगेट, फिर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट। लाइक दैट अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये मत सोचो कि सीधा मैं यहाँ से सीधा 1 मिलियन पे पहुंच जाऊं। आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट विद 100 and 100 and 200 and then 300 and then 400 लाइक दैट। छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं इस हफ्ते। कोई लंबा जंप आपको नहीं मारना है। अगर कोई लंबा जंप आपके रास्ते में आ रहा है इन एनी सिचुएशन, ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ छुपा हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। आप अपने एटीट्यूड में लेजीनेस भी बहुत ज्यादा देखोगे। आपको
कुछ चीज़ें होंगी जो आपको कंफ्यूज रखेंगी क्योंकि चीज़ें आपके सामने एज अ एक्सट्रीमली क्लियर नहीं आई हैं, तो क्लैरिटी का प्रॉब्लम भी इस हफ्ते आपको रह सकता है। Pisces, when it comes to you, it's all about emotions, I feel. And trust me, आपके कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही आए हैं। आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है, किसी की तरफ डायरेक्ट कर रही है, किसी की तरफ जाना चाहते हो, कोई इमोशनल सिचुएशन में फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली अपने कुछ इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जिसको आप सप्रेस करते चल रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि आपको उस चीज़ को करने की ज़रूरत है। सप्रेशन दूर रखो, प्लीज़ दूर रखो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। नाउ दिस इज़ द टाइम where you can express your things, your feelings for the people, and trust me, शायद उसकी वजह से कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाए, मगर आपके लिए अंदर सेटिस्फैक्शन, जो अंदर पीस आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, भूल जाओ दुनिया क्या कहेगी। मे बी आपको लग रहा है दुनिया कुछ कहेगी, मगर एक्सप्रेस योर सेल्फ कम्प्लीटली, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है जो आपको एक आइडिया दे देगी कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, मगर डेफिनेटली बहुत डिपेंड करता है हमारे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे। चलो अगले हफ्ते के बाद अगले हफ्ते करेंगे। चलो टेक केयर, बाय, सी यू।